गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अगेन वंस अगेन। आज फिर से एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे साथ चर्चा करेंगे। आज फाइनेंस स्टडी में आपका नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं तेजपाल सारण, आपका दोस्त, फिर से एक शेयर बाजार पे चर्चा करने के लिए हाजिर हूँ। हम जब प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन में थे तो हम टीवी वगैरह कोई भी चैनल देखते थे या फिर न्यूज़पेपर्स को खंगालते थे, तो हमें पता था कि निफ्टी, सेंसेक्स, आज शेयर मार्केट में तेजी, निफ्टी हाई, निफ्टी लो, ये काफ़ी टिपिकल टर्मिनोलॉजी आपको देखने में आए दिन बाजार में मिलती है। लेकिन हम देखते थे पता नहीं क्या होता है, उनमें अच्छे ग्राफिक्स होते हैं, वो ग्राफिक्स समझ में नहीं आते हैं, कभी रेड लाइन कभी ग्रीन, कुछ ग्राफ से बने नज़र आते हैं। तो हमें ये मोटा मोटी देखने को मिलता है, पता नहीं ये है क्या। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है, ये कोई फिजिक्स नहीं है कि जिसको समझना, उसको इंटरप्रेट करना बहुत ही बड़ा मुश्किल काम होता है। ये आपको मैं बता दूं, ये फाइनेंस है और ये इंटरनेशनल लेवल पे आज की तारीख में सबसे ज़्यादा चलने वाला यही ट्रेंड है। तो आज के फिनेंशियल स्टडी में आप बात करते हैं तो आज भारत इतना बड़ा देश है जो डेवलपिंग कंट्री है, जिसमें 1,40,40,00,000 30 लाख 1,40,40,00,000 कितना, इतनी आबादी होने के बावजूद भारत में 4% डीमैट अकाउंट हैं। 4% लोग डीमैट अकाउंट हैं। दैट मीन्स ये भारत के अंदर बहुत ही नाम मात्र लोग शेयर मार्केट के बारे में अवेयर हैं और वो शेयर मार्केट कर रहे हैं। जो लोग 4% ही हैं, तो आप आइडिया लगाओ उनके पास एक्सपर्टीज व्यू कितने होंगे, एक्सपर्टाइज ओपिनियन कितने होंगे, कितनी उनकी रिसर्च होगी, कितनी उनकी स्टडी होगी। तो कुल मिला के ब्रॉडली स्पीकिंग मैं ये कह सकता हूँ कि शेयर मार्केट के बारे में इल इन्फॉर्म्ड पर्सनस हैं जो मोस्टली हमारे इंडिया में हैं। आपको मैं बता दूं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक यूएसए, चाइना, अमेरिका एंड रशिया, ब्रिटेन इत्यादि एक्सेट्रा, इनमें अधिकांश लोग ऑन एंड मेजोरिटी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लान का काफ़ी तगड़ा होता है, भले ही वो किसी क्लास में क्या, जो प्रोफेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन, वो सारे काम करते हैं क्योंकि उनमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है और पिछले प्रीवियस डिकेड से लॉन्ग अगो वो ये काम करते आ रहे हैं। फिर भी हमारे भारत में आपको पता है कि 1992 में हर्ष मेहता स्कैम हुआ, जो शेयर मार्केट को धड़ाम से नीचे लेके आ गया था और उस टाइम मिडिल क्लास लोगों में शेयर मार्केट के प्रति थोड़ा इंसेंटिव जागा था। तो इसके लिए हमें शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा मिला था और हम सुनते ही रहे शेयर मार्केट बहुत बड़ा को हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं साधारण शब्दों में शेयर मार्केट के बारे में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, एक हम अपना हार्ड अर्नड मनी है, उस मनी को क्यों नहीं चाहते कि उस मनी और ज़्यादा क्रिएट किया जाए, धन को धन से अर्जन किया जाए। और हमारे पास जो भी, आप भले 100 रुपये दिन भर के कमाते हो, 500 कमाते हो, मंथली 10,000 कमाओ, 2 लाख कमाओ, 3 लाख कमाओ, नो मैटर, आपके पास जो पैसा आ रहा है, एक्यूमुलेटेड मनी है, उसको आप प्रोडक्टिविटी लाना चाहते हो, उसी धन को कंपाउंडिंग करना चाहते हो, तो आपके पास मोटा मोटी क्या तरीका होता है। आपने जैसा देखा होगा, हमारे गांव में एक ट्रेंड चलता है। गांव में मोस्टली मैं बात यहाँ पे रूरल एरियाज़ की करूँ तो गांव में ये चलता है कि 2 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से ब्याज पे पैसे दे रहा फला फला आदमी, और वो उसके लिए देता है, उसका कोई एग्रीमेंट भी नहीं होता है, वर्बली अपने ट्रस्ट बेसिस पे पैसों का लेन देन होता है। लेकिन आज ज़माना पूर्ण तरीके से बदल चुका है। अगर आप अपनी हार्ड अर्निंग मनी करते हो तो आप एक मार्केट के अंदर साझेदारी चाहता है, कौन नहीं चाहता है। हर एक एजुकेटेड आदमी जिसको थोड़ा बहुत आइडिया होता है, इंटरेस्टेड होता है कि मैं अपने पैसे को सेविंग करूं। मैटर नहीं करता आप करोड़पति हो, मिलेनियर हो, नो डाउट, नो मैटर, नॉट एट ऑल, बट आप चाहोगे कि मैं उस पैसे को एक अच्छी दिशा में इन्वेस्ट करूं ताकि मेरा फ्यूचर प्लान सिक्योर रहे, मेरे फ्यूचर प्लान सिक्योर रहे, मेरे एम्स कंप्लीट हो, फुलफिल हो, मेरी फैमिली की फुलफिलमेंट पूरी हो। इस इंटेंशन के साथ हम अपने पैसे को आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट के काफ़ी सारे प्लान होते हैं, जैसे रियल इस्टेट में पैसा लगाना, इक्विटी मार्केट में, आजकल म्यूचुअल फंड काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। तो इसी हिसाब से
शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो वन ऑफ दैम। तो शेयर मार्केट के बारे में आपको मैं मोटा मोटी तौर पे बताता हूँ कि शेयर मार्केट है क्या। कई लोग शेयर बाजार कहते हैं, कोई स्टॉक मार्केट कहता है, कोई शेयर मार्केट कहता है। ये काफ़ी टर्मिनोलॉजी है, ये डिफर करती है, अलग अलग नाम दिए गए हैं। बाकी कुल मिला के बात एक ही है। लेट्स गेट टू द पॉइंट। अगर बात करें शेयर मार्केट, दैट मीन्स शेयर का मतलब हिस्सा, साझा, आपने किसी बाजार में साझा कर लिया। अब आप कहोगे बाजार तो बहुत बड़ा है, बाजार टेली कम्युनिकेशन का हो सकता है, बाजार इलेक्ट्रॉनिक्स का हो सकता है, इलेक्ट्रिकल का हो सकता है, पावर सप्लाईज का हो सकता है, एक कमोडिटी का हो सकता है बाजार। सब्जी मंडी भी एक बाजार ही है, हम गेहूं बेचते हैं, अनाज बेचते हैं, वो भी एक बाजार। तो इसमें कैसी साझेदारी कैसे होती है, क्या होती है? तो आप फिर बोले यार मोबाइल पे कैसे साझेदारी करते हैं, क्या हो रहा है आजकल, चल क्या रहा है? दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। जब 1982 और 1990s तक क्या सीन था कि जो शेयर मार्केट था उसका जो कारण, जो उसमें लोग ना पर्चियों पे शेयर खरीदा करते थे, और घर बैठे किसी बंदे की जिसकी अप्रोच थी ना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, जो बॉम्बे में है, बॉम्बे में आज भी हैं, पहले भी थे, तो वहाँ पे किसी ब्रोकरेज के माध्यम से ये टेलीफोनिकली ये कहते थे कि मेरे आज फलाना कंपनी में मेरे इतने शेयर लेके रखते। तो उसमें क्या था, एक ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा नहीं थी। जैसे आपने मेरे को, शेयर मार्केट आपको पता ही है, जब से ही ऑन होता है उसका ग्राफ सेकंड वाइज, मिनट वाइज, आवरली बेसिस, ये चेंजेस होते हैं, काफ़ी चेंजेस होते हैं। तो आपको ब्रोकरेज के माध्यम से उसको शेयर करना होता था। अभी फ़िलहाल आपको पता है कि इतना जो डिजिटाइजेशन हुआ है कंट्री का, आज की तारीख में शेयर मार्केट का काम कभी भी पेपर पे नहीं होता है, पेपरलेस हो गया है, कम्प्लीटली डिजिटल है। आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, एंड्रॉयड फ़ोन से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट के साथ आपने क्या लिया, क्या दिया, क्या प्लस क्या माइनस, आप क्लोज मॉनिटरिंग अपने घर बैठे कर सकते हैं। दैट्स इट। तो आज की तारीख में आपको किसी फिजिकली जाके कुछ किसी कंपनी का हिस्सा बनना, खरीदना, बेचना, क्या प्लस माइनस, लॉस प्रॉफिट, ये जो रिकॉर्ड्स, क्लोज मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग को आपको ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट। ये आज का बहुत अच्छा फ़ायदा है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं। आज हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है नील चार्जेज में, जीरो कॉस्ट में हम घर बैठे अपने डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और शेयर मार्केट के अंदर अपना पार्ट कर सकते हैं। वी कैन टेक पार्ट इन शेयर मार्केट विथ जीरो कॉस्ट। ओके, नाउ लेट्स गेट टू द पॉइंट अगेन। शेयर मार्केट है क्या? अरे भाई, आप कहना क्या चाहते हो? तो इसका जवाब मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। मान लो मेरे पास एक दुकान खोल रखी है। मेरी दुकान में क्या है, कुछ भी हो सकता है। मैं सारी किताबों की दुकान करता हूँ, लाइब्रेरी की। उसमें मेरे को विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैंने किताबें रखी हैं भाई। ये RS के लिए है, ये पटवार के लिए है, ये वो है। मैंने किसी मार्केट में ठीक ठाक जगह पे एक दुकान रख ली। उस दुकान में मेरे पास 10,000 पुस्तकें हैं, और टोटली उस दुकान का किराया, उस दुकान की इतनी कीमत है। इस दुकान को मैंने, इस ज़मीन को ख़रीदा, फिर उसमें कंस्ट्रक्शन किया, उसमें बिल्डिंग बनाई, फिर मैं दुकान में जो स्टेशनरी आइटम्स हैं, सभी चीज़ें, स्टडी मटेरियल लेके आया। उसकी कीमत मेरे पास मान लो 1 लाख रुपए है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे और अधिक लाभ कमाना है। तो मैं अपने, बेसिकली मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाना चाहूँ तो मैं अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने गांव वालों से अपील करता हूँ और उन्हें समझाने का प्रयत्न करता हूँ। देखो, आप मेरी दुकान के मालिकाना हक लेना चाहते हो क्या? जैसे दुकान मेरी है, दुकान का मालिक मैं हूँ, ऑनर मैं हूँ, उसकी प्लॉट मैंने खरीदा, मकान मैंने बनाए, उसके अंदर स्टेशनरी आइटम्स मैंने लाए, उसे हम जो सेलर बायर के लिए कोई सेल्समैन रखा वो मैंने रखा। तो टोटल मेरे पास उसके 1 लाख रुपए का एसेट्स बनता है। एसेट्स का आप भली भांति समझते हो, उसकी संपत्ति, आज की वैल्यूएटेड संपत्ति जो है, वैल्यूड संपत्ति उसकी इतनी है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी दुकान एडवांस लेवल पे तरक्की करे। तो उसके लिए मैंने अपने रिलेटिव्स, जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी में असेसमेंट करके मैंने ये कह दिया कि आप मेरी दुकान के अंदर पार्टनरशिप कर लो, और आप अपनी हैसियत के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से, विल पावर के हिसाब से आप मेरे साथ कुछ पैसा फंड इन्वेस्ट करो, और मैं अपनी दुकान को आगे बढ़ाना चाहता हूँ।
अब मान लो मेरे पास 1,00,000 की टोटल नेट एसेट थी, मेरे पास 10 लोग और आए, उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये दे दिए, तो मेरे पास 2,00,000 हो गए। तो 2,00,000 हो गए, मैंने 2,00,000 को मेरे को मिला के प्लस मेरे पास 10,00,000 आए, उनकी एवरेज वैल्यू निकाली कि 10,000 वाले आदमी को मेरी दुकान में कितना हिस्सा मिलेगा। उसको मैंने सरल भाषा में शेयर कहा कि पर्टिकुलर एक्स पर्सन को 50 शेयर लिए, 50 शेयर का मतलब उसने 10,000 रुपये मेरे पास लगाए, यानी कि एक शेयर की वैल्यू ये है। इसी हिसाब से 5,000 वाले को उसकी आधी करके कि मेरे पास 25 शेयर हैं, तुम्हारी वैल्यू ये है। इस हिसाब से मेरे पास इतने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो गए, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स। तो इस हिसाब से मेरे पास लोग आए, मान लो 1 महीने में मेरे पास 10 लोग आए, और इन 10 लोग आने की बदौलत मेरी जो दुकान का नेट एसेट वैल्यू था वो कितना हो गया, 2,00,000 रुपये। ओके, अब मेरे पास पहले 1,00,000 में काम चल रहा था, मेरे पास 1,00,000 का फंड और आया। तो जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही 1,00,000 का फंड आता है, मैंने कुछ किया एडवांस में कि एक्स्ट्रा क्या किया कि कुछ अच्छी पुस्तकें लाया, बुक्स लाया, कहीं अच्छी कंपनियों से, बुक राइटर्स से मैंने वहाँ पे, मतलब मेरे पास पैसा आ गया ना, तो उस पैसे से मैंने कुछ बुक्स हायर की, कुछ अच्छी स्टेशनरी आइटम्स लाया, एडवांस लेवल पे लाया। तो मेरी क्या है कि खरीद फरोख्त, सेल और बाइंग बहुत अच्छी खासी होने लगी। इससे क्या हुआ कि मेरे को मंथली बेसिस पे जो नेट प्रॉफिट आ रहा था मंथली, वो मान लो पहले 1,00,000 के हिसाब से मेरे को 10,000 महीने के मिल रहे थे। इस बार मेरे साथ क्या हुआ कि वो 1,00,000 ऐड ऑन किए। ऐड ऑन करने के बाद मेरे पास क्या हुआ कि मेरी मंथली जो इनकम थी वो 10,000 से 20,000 आ गई। तो इससे अब जैसे ही 20,000 हुई, भाई साहब 10,000 रुपये मेरे पास महीने के बढ़े। तो जो मेरे शेष 10 बंदे थे, उनसे उनके जो पैसे थे, उनके शेयर की वैल्यू मान लो 50 रुपये एक शेयर की वैल्यू थी, तो वो जो नेट प्रॉफिट हुआ मंथली बेसिस पे, उसमें उनके शेयर की वैल्यू अब आज 55 रुपये हो गई, जो कि ऑटोमेटिक होगी। उसका रेशियो है, पूरा गणित लगाया, कैलकुलेटेड किया, उसकी समीक्षा की, और उसके 50 रुपये का जो शेयर लिया था, मेरे साथ साझेदारी कर रहा था, उसको मैं उतना ही हिस्सा का अपनी दुकान में दे रहा था, आज उसको 55 रुपये दे रहा हूँ। तो 10,000 के मान लो उसके 5,000 बढ़े, 5 रुपये पर शेयर बढ़ा, पर कैपिटा, तो उसको मैंने एवलाट करके आज उसको इतना बेनिफिट दे रहा हूँ। इसी हिसाब से मेरे पास जैसे 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 मेरी दुकान एक लोकल एरिया में थी, आप मेरी मार्का बन गई, लोगों में ट्रस्ट बिल्डअप हुआ कि ये है, तो मेरी दुकान आगे बढ़ी। वो मेरी दुकान जैसे 10 लोग आए, उनको मैंने प्रॉफिट कमा के दिया, तो उन 10 लोगों का मेरे में ट्रस्ट बिल्डअप किया। उस ट्रस्ट को मैंने कंटिन्यू आगे कैरी ऑन किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि 10 के बजाय फिर 20 आए, 20 के बाद जैसे जैसे ज़्यादा जितने लोग आ रहे हैं, तो पड़ोसी सोचता है यार ये उस दुकान के अंदर जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, उसमें 1,00,000 रुपये दिए थे, मेरा भी फायदा है। तो वॉलेंटियरली लोग आगे आएंगे, उस दौड़ के अंदर भाग भाग के आएंगे और पैसा लगाएंगे। और जैसे ही पैसा लगाएंगे तो भाई हमारी डिमांड हाई है, भी लोगों की डिमांड हाई है कि तेजपाल लाइब्रेरियन, क्या उसका कोई नाम रख लो आप, जैसे मैं तेजपाल हूँ तो उसको लिखो तेजपाल पुस्तकालय भंडार, तेजपाल बुक डिपो। तेजपाल बुक डिपो में 10 लोग से 20 लोग हुए, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे करते करते एंड नंबर्स हो गए, लेट इट बी एनीथिंग। इसका जो फिगर है वो बहुत बड़ा हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे शेयर्स जो 50 रुपये में था, उस शेयर्स की वैल्यू आज वही शेयर लेने के लिए लोग 80 रुपये में, 90 रुपये में शेयर लेने के लिए आ गए। इस हिसाब से मेरी जो कैपिटलाइजेशन थी, 1,00,000 रुपये से दुकान शुरू हुई थी। उस 1,00,000 में स्टार्टिंग में 1,00,000 एड ऑन हुए, फिर 2,00,000 हुए, फिर 3,00,000 हुए, 4,00,000 हुए। अब मेरी कैप जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, मेरे प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, जब तक मैं बढ़ते जा रहा हूँ वैसे वैसे लाभ हो रहा है। इसी हिसाब से ये एक दुकान का उदाहरण लिया था, यहाँ कंपनी का नाम मैंने अभी तक नहीं लिया है। इसी हिसाब से दुनिया भर में दुकान को अब कंपनी की भाषा में समझाता हूँ। एक दुकान को कंपनी के समकक्ष माने तो पूरी दुनिया में, भारतवर्ष में, इसके अलावा बाहर की कंपनियां भी भारत में आ रखी हैं, हमारी स्वदेशी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं। ये कंपनियां क्या हैं कि पूरे अपने शेयर मार्केट के अंदर जब लिस्टेड होती हैं, किसी कंपनी को लगा कि हमने ठीक ठाक ग्रोथ कर लिया, हम शेयर मार्केट का काम करते हैं, तो शेयर मार्केट का फंडा यही रहता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है
जैसे सब्जी मंडी है, ये एक कंपनी मान लो। आयरन लोहे का काम धाम है, सिरिया बेचने वाला, उसको एक कंपनी मान लो। टाटा की गाटर आती है, ठीक है, आपने सुना हो ना, ये टाटा की गाटर लाया क्या, अपोलो की लाया है क्या, ये लोहे की एक कंपनी है जो सिर्फ गाटर, सिरिया, इस तरह के प्रोडक्ट्स तैयार करती है। फिर इसके बाद में आपने प्लम्बर का काम देखा होगा, ये फिलिप्स की है, ये हेलोस उसको है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ये उसकी है। और इसी हिसाब से कोई पाइप बनाने वाली कंपनी हो, इसी हिसाब से मेडिकल साइंस में आ गई, कोई ड्रग्स बनाने वाली हो, कोई फार्माटिक्स हो, इसी हिसाब से फार्मासिस्ट हैं। इसी हिसाब से जैसे ये हमारी अमेरिका की कंपनी है, ये इतना काम कर रही है, ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। इसी हिसाब से ये धीरे धीरे ये सेक्टर बंट गए। देखिए बैंक हैं, बैंक के अंदर भी यही होता है, फाइनेंस कंपनी है, मेडिकल साइंस की आपको ऑलरेडी बता ही दिया, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो इसी हिसाब से क्या होता है कि हर एक सेक्टर बंट गए। सेक्टर की अलग अलग कंपनियां डेवलप हो रखी हैं या होने वाली हैं इन फ्यूचर, या पहले से चली आ रही हैं। उनके मार्केट आप जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं, तो कंपनियां दुनिया में ढेर सारी, बहुत सारी, एन नंबर ऑफ कंपनीज आर देयर, बहुत नंबरों की कंपनीज हैं। और जब भी ये NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दुनिया के सबसे बड़े, भारत में, दुनिया के नहीं, भारत के स्टॉक एक्सचेंज हैं दो, ये दोनों ही मुंबई में स्टैब्लिश्ड है। इनमें लिस्ट होती है अपनी एक्यूमुलेशन के हिसाब से। छोटी कंपनी थी 10 साल में, कोई कंपनी 10 साल में बड़ी हो सकती है, कोई कंपनी को बड़ा होने में 20 साल लग सकते हैं, किसी को 15, किसी को 25, वट एवर रेशियो इज देयर। इस हिसाब से कंपनियां ओवर द पीरियड ऑफ टाइम NSE, BSE के साथ लिस्ट होती रहती है। उसको लिस्ट किया, यहाँ ये शेयर मार्केट में आ गई है, तो इसी हिसाब से आप इसी हिसाब से कंपनियां लिस्टेड होती रहती हैं। अब आपने सुना होगा निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, निफ्टी और सेंसेक्स भारत के अंदर 2 इंडेक्स बनाए गए हैं। आप कहोगे, जैसे आपको उदाहरण दूं कि सब्जियां आज के सीजन में महंगी हैं, तो सब्जियां महंगी हैं तो आप क्या, कौन कौन सी सब्जियों की कीमतों से तय करोगे कि सब्जियां महंगी हैं। मान लो हमारे बाज़ार में, हमारे शहर हनुमानगढ़ में 50 टाइप की सब्जियां बिकती हैं। आलू, गोभी, मटर, गोभी, प्याज, गोंदली, लहसुन, ठीक है, गाजर, बताऊ, और सभी तरह के फ्रूट भी समझ लो। तो हमारे पास 50 सब्जियां हैं। अब सब्जियां महंगी हैं या नहीं, जिस सब्जी की ज़्यादा खरीद फरोख्त होती है ऑन एन एवरेज, औसतन, उन सब्जियों में से टॉप 30 की सब्जियां मैंने निकाल ली। 100 सब्जियां बिक रही थी, 12 मासी चलती है, उनमें से मैंने 20 सब्जियां निकाली, टॉप सैंपल लिए कि ये सब्जी हैं, इनके भाव से पूरे सब्जी मार्केट का खेल बदल जाता है। तो वो टॉप सब्जियां हैं, उन टॉप सब्जियों का ट्रेंड कैसा चल रहा है। मान लो आलू उन टॉप में से है, तो जरूरी नहीं आलू हमेशा उन टॉप 10 में रहेगा या टॉप 30 में रहेगा। इसी हिसाब से निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो एक बड़ा एक्सचेंज है जो इस शेयर मार्केट का काम करवाता है, उसमें टॉप 30 कंपनी जो इंडिया की हैं या भारत की कंपनियां हैं जो यहाँ डेवलप कर रही हैं, सॉरी फॉरेन की कंट्रीज जो इंडिया में काम कर रही हैं, उनको भी इंक्लूड करके हमारे पास टॉप 30 कंपनीज हैं। उसको बोलते हैं निफ्टी, सॉरी उनको बोलते हैं सेंसेक्स 30। इसी हिसाब से निफ्टी 50 जो टॉप 50 हैं वो लार्ज कैप कंपनी पाई जाती हैं। लार्ज कैपिटलाइजेशन का मतलब वो कंपनियां, इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। इनकी जो कैपिटलाइजेशन की वैल्यू है वो किस लेवल पे है, उसी हिसाब से उनको कैप में कैटेगराइज कर दिया। दैट्स इट, थैंक यू।